बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नालंदा के बाद कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का किया निरीक्षण, विकास करने के आदेश। 31 मई को शाम 6 बजे पटना में राजद सुप्रीमो करेंगे विधायक दल की बैठक में कई बड़े फैसले की उम्मीद। बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी प्रशासन। चुनाव से पहले आयोग के आदेश जारी हुआ, वोटर लिस्ट। यूपी में योगी सरकार 2.0 के राज में नहीं रुक रहा बुलडोजर। शनिवार को भी कई इलाकों में बुलडोजर ने बरपाया कहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। खबरें विस्तार से। कैमूर जिले के करकटगढ़ जलप्रपात का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि करकटगढ़ जलप्रपात आने वाले समय में पर्यटन स्थल के तौर पर और विकसित होगा। यहां पर असीम संभावनाएं हैं। वहीं सीएम नीतीश ने कहा कि करकटगढ़ जलप्रपात के जायजा को लेकर काफी दिनों से चर्चाएं हो रही थी, इसलिए यहां का निरीक्षण किया गया। जल्द ही इसे और विकसित करेंगे। के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझको मिली थी, तो मेरी इच्छा हुई कि आकर के हम खुद देखें और आकर के देखा कि इतना बढ़िया जगह है। इसको खूब अच्छे ढंग से हम लोग इसको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस काम को करेंगे। इको टूरिज्म को ध्यान में रख करके ही बहुत सारी बातें उसमें जो कही गई, तो बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। आज भी हमने बात किया, तो बीच में तो 2 साल 2.25 साल चलता रहा ये कोरोना के चलते, जो कहीं कोई एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन इधर फिर मेरे मन में ये बात आई एक रोज़ कि भाई उसमें हम गए हुए हैं और पता चला कि यहाँ काफ़ी कुछ आने रास्ता वगैरह बनाए हैं, तो इच्छा हुई कि जाकर के देखेंगे। तो आज देख लिया है कि इसको और कैसे विकसित करना है, जो पहले बता चुके थे। आज भी उस पर चर्चा हो गई है। कटिहार में बाढ़ की पूर्व तैयारी को लेकर विकास भवन के सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अनुश्रवण समिति की इस बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और कटिहार के प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार बाढ़ की विभीषिका के दौरान लोगों की मुश्किलें कम हो, इसको लेकर तैयारी में जुटी है। संभावित मानसून एवं बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आज अनुश्रवण समिति की बैठक थी। उसमें सभी माननीय विधायक, माननीय विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और सभी अधिकारी उपस्थित थे, और जिससे कि संभावित बाढ़ की हम बेहतर ढंग से तैयारी कर सकें, जान माल का नुकसान नहीं हो। अगर बाढ़ के पानी के कारण अगर लोग विस्थापित होते हैं तो उनको हम बेहतर सुविधा उपलब्ध करा दें। विस्तार से इन सारे बिंदुओं पर अभी चर्चा। बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पटना आने के साथ ही कई बड़े कयास लगाए जा रहे थे, और वही मिली जानकारी के मुताबिक राजद सुप्रीमो लालू यादव लगभग 5 सालों के बाद आगामी 31 मई को शाम 6 बजे 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर विधायक दल की बैठक करने जा रहे हैं। इससे बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा है। आपको बता दें, बिहार में जहां एक तरफ जातीय जनगणना और राज्यसभा के साथ ही विधान परिषद के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं आरजेडी की बैठक की सूचना के बाद कई कयासों का दौर भी जारी है। कहा जा रहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। इधर जहां लालू यादव द्वारा बैठक को लेकर चर्चाएं तेज हैं, तो दूसरी तरफ लालू परिवार और राजद सुप्रीमो पर सत्ता पक्ष के द्वारा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी और जदयू ने राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के ऐलान पर हमला भी बोला है और राजद को परिवारवाद की पार्टी बताया है। आदमी की पार्टी है, तो एक राजा आए तो राजा ने बयान, राजा के सिपा सालारों ने बयान जारी कर दिया, कैंडिडेट घोषित हो गई। ये जनता के समूह का पार्टी है भारतीय जनता। नहीं, A to Z कहा है, ये तो FF हो गया। फैमिली एंड फाइनेंस, ये 2 मूल मानक बन गए। फैमिली और फाइनेंस, फाइनेंस भी मजबूत होना चाहिए। ये राजनीतिक रूप से बीपीएल लोगों को जगह नहीं मिलना है यहाँ। इसलिए एक राजनीतिक दल समाज के सारे तबकों की हिस्सेदारी तय करता है। लेकिन ये बदलते ऐसे दौर हैं जहाँ वोट के अधिकार को खतरा है धन बल से, तो फैमिली और फाइनेंस, अभी तक तो एक परिवारवाद की बात की जाती, तब तो धन का भी हो गया है।
कटिहार डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन के नगर भवन में आम सभा आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी केमिस्ट के अलावा बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी, एमएलसी अशोक अग्रवाल और कई लोग शामिल हुए, जहां संगठन को धारदार और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई। अभी जो ऑनलाइन बिजनेस आ रहा है या दवाओं में जो कंपटीशन बढ़ रहा है, उसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि रिलायंस, टाटा 1mg, अपोलो, अमेजॉन से टक्कर लेने के लिए हम लोग मानसिक रूप से माने फिजिकली हम लोग अपने व्यापार को स्वरूप बदलें। हाँ, इसके बाद हमारे डीसीडीओ के पदाधिकारी प्रसन्न कुमार सिंह जी और डीसीडीओ के महासचिव प्रदीप चौरसिया जी, कोषाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह जी और संगठन सचिव प्रभाकर कुमार जी इस आम सभा में उपस्थित रहे और सबको सर्टिफिकेट, जीत की सर्टिफिकेट निर्गत की। मुंगेर सदर अस्पताल में चरमराती चिकित्सीय व्यवस्था में सुधार करने की मांग को लेकर सदर अस्पताल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान परिषद के सदस्यों ने अस्पताल उपाधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे परिषद के नेता विक्की आनंद ने कहा है कि मुंगेर जिला मुख्यालय में सदर अस्पताल का हाल बेहाल है, मरीजों को इलाज में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सदर अस्पताल बीमारियों मरीजों के इलाज के लिए बना है, लेकिन यह सदर अस्पताल ही बीमार बन गया है। यहाँ पे आए दिन निजी क्लिनिकों के दलालों के द्वारा मरीजों के बकाया जाता है और डॉक्टर यहाँ पे बिल्कुल नदारद रहते हैं। रात में ज़्यादा परेशानी होती है, यहाँ पे समुचित व्यवस्था नहीं है। सरकार को बदनाम करने का पूरा ठेका लेकर रखी है यह मुंगेर सदर अस्पताल। इसलिए हम लोग आज सदर अस्पताल के सिविल सर्जन के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आए दिन यहाँ मरीजों के परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और यह रेफरल अस्पताल बनकर रह गई है। यहाँ कोई भी मरीज आते हैं, नर्स देखती है और उसे वहीं से रेफर करवा दिया जाता है। यहाँ पे किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। इसके लिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शेखपुरा के सदर अस्पताल में शनिवार को छठियारा गांव से अपनी बच्ची का दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने आई महिला के साथ अस्पताल के कर्मचारी ने अभद्र व्यवहार किया है, जिसके बाद महिला के पति ने कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी। इससे कर्मचारी घायल हो गया। वहीं महिला के पति ने पीड़ित स्वास्थ्यकर्मी पर गंभीर आरोप भी लगाया है। मोबाइल में हम सब दिखाएंगे और सब सुनाएंगे। उसको यहाँ से उखाड़ के फेंकना है तो फेंकना है। छपरा के अमनौर में शौच जाने के दौरान एक मनचले ने 17 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश की और इसमें नाकामयाब होने पर उसने नाबालिग पर चाकू से हमला किया और फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता को ग्रामीणों ने सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं ग्रामीणों ने फोन पर सारण के पुलिस अधीक्षक से भी इस मामले में शिकायत की। हम बाथरूम जा रहे थे तो हमसे छेड़खानी किया, हाथ पकड़ लिया। जब हम भी जबरदस्ती करने लगे तो बोला कि छुरी मार देंगे। हम भी बोले कि घर पे जाकर बोल देंगे, तो हमको छुरी मार दिया, भाग गया। क्या नाम है उसका जो अपराधी? तनकेश्वर राय। तनकेश्वर राय। तनकेश्वर राय। हाँ। और उसके बाप का नाम? मामू राय। घर उसका? हम लोग सुबह 5:30 बजे आए हैं यहाँ पे। हम लोग इतना देर हो गया वेट करते हुए। प्रशासन को अब हम लोग अप्लाई किए, वो वाला दरखास्त लिख के दिए, कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम लोग सुबह से वेट कर रहे हैं कि अब तक मतलब कोई सॉल्यूशन निकलेगा। रेप केस क्या है सर, ये हल्का थोड़ी है। गोपालगंज के भोरे में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक और निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया। पहले नवविवाहिता की उसके ससुराल वालों ने हत्या की, फिर सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया गया। इस मामले में मृतका के भाई ने 6 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। का बात है, वो लोग रात को उसको मार दिए हैं। उसके चौथा रोज हम लोग मैं आया था, बात करके गया पूरा। उसके बाद वो लोग सुबह में फोन करके बोल रहे हैं कि तुम्हारे बहन भाग गई है। हम लोग वो बीखो को सब लोग भागे, पूरा वो द्वारा खोले थे। उसके पहले एक भी ताला नहीं खुलता था, 1 भी मिनट। मैं आके आधा घंटा खड़ा था उसके पहले, वो ताला वाला नहीं खुला था। उसके दूसरे दिन वो लोग बुलाए तो मैं बोला कि ताला। आपकी बहन की शादी कहाँ हुई थी? सुमेरी छपर। किसके साथ हुई थी? विकास यादव के साथ। कब की घटना है ये? परसों का। खगड़िया जिले के मथार दियारा में 32 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रहीमपुर दक्षिण पंचायत के मथार गांव निवासी के रूप में हुई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची मुफस्सिल पुलिस जांच में जुटी है। जमीन का झंझट था, नफी हो रहा था, इसमें नुक कर गोली मार दिया। कौन मारा?
कौन मारा? जो 2-4 गो जमीन के वहाँ बगल में जोतेदार है सब, वही सब ने मारा होगा। नापी को हम सर जमीन के विवाद हम नापी करवाने के लिए गए, हमको ये पता नहीं था कि वो आदमी हमारे ऊपर इतना वारे कर देगा। मथार दियारा में नेफो यादव उम्र 32 वर्ष की हत्या जमीन विवाद में कर दी गई है। अभी FIR दर्ज नहीं हुआ है। मृतक के पक्ष के लोग अभी लिखित आवेदन नहीं दिया है, लेकिन जमीनी विवाद में ये हत्या हुई है। मुंगेर में कोल्ड ड्रिंक के होलसेल ऑनर के सेल्स एजेंट से हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर मुख्य आरोपी को लूट के 42,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। आपको बता दें, हथियार के बल पर कलेक्शन के 1,75,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और इसमें पुलिस ने CCTV कैमरे और कई साक्ष्यों के आधार पर खुलासा कर दिया है। कंपनी का जो सेल्समैन है धीरज कुमार जी, उनके साथ लूट की घटना हुआ था, तो उसमें पैसा गया था और उनका कुछ बैग इन सब चीज़ लूट गए थे। उसमें ये आज बरामदगी हुआ है। इसमें कीपैड मोबाइल है, सोने का 36 सोने का अंगूठी, नगद, पैन कार्ड और नगद जो है 42,000 जो लूटा है, 42,000 रुपीज़ भी बरामद हुआ है। सहरसा सदर थाने की पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के विद्यापति नगर से गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पिता पुत्र को भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल सदर थाना अध्यक्ष सुधाकर गुप्ता को सूचना मिली थी कि विद्यापति नगर में बड़े पैमाने पर हथियार की खरीद बिक्री करती है और इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विद्यापति नगर में छापेमारी की और सफलता पाई। सूचना प्राप्त हुई कि विद्यापति नगर में वार्ड नंबर 16 में एक राजेश्वर झा हैं जिनके पिता का नाम स्वर्गीय रामचंद्र झा है। उनके घर पर बड़ी मात्रा में अवैध हथियार रखा हुआ है, संभवतः खरीद फरोख्त या किसी घटना को अंजाम देने के लिए। इस घटना की सूचना जब प्राप्त हुई तो सत्यापन के लिए जो है SHO सदर को लगाया गया। SHO सदर ने अपने स्तर से सत्यापन किया और फिर एक रेड किया गया, मिलकर के रेड किए। तो रेड के क्रम में जो है राजेश्वर झा के घर से जो है ये सब सामान जो आप देख रहे हैं अवैध हथियार बरामद हुए हैं। रोहतास जिले के नोका थाना क्षेत्र के पूर्व मुखिया पुत्र को पुलिस ने सासाराम की कचहरी से बाहर नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया, जहां पकड़े गए आरोपी को सदर अस्पताल में कोरोना जांच कराकर उसे जेल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक 28 अप्रैल को पूर्व मुखिया पुत्र और उसके पिता समेत कुल 4 लोगों ने घर में घुसकर विधवा के साथ बदसलूकी की और छेड़खानी की थी, साथ ही मारपीट किया और इसके खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई की है। बिहार में होने वाले नगर निकाय के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं और ऐसे में तैयारियों का असर दरभंगा में देखने को मिला है, जहां सदर अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता ने कहा कि दरभंगा जिला में होने वाले चुनाव को लेकर सभी नगर निकायों और नगर निगम दरभंगा के 48 वार्डों, नगर परिषद बेनीपुर के 29 वार्ड, नगर पंचायत हायाघाट के 17 वार्ड, साथ ही नगर पंचायत बहेड़ी के 15 वार्ड और भरवाड़ा के 10 वार्डों के साथ ही कुशेश्वर स्थान के 13 वार्डों का सूची वार्डवार विखंडन कर लिया गया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक प्रारूप प्रकाशन के बाद 10 जून तक आपत्ति दर्ज की जाएगी और जबकि 4 जून से 16 जून तक आपत्ति का निष्पादन किया जाएगा। इसकी जानकारी देना चाहेंगे कि प्रपत्र 2 है जिसमें आप लोग नाम जोड़ने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और प्रपत्र 3 है जो नाम हटाने के लिए है अगर किसी दूसरे वार्ड में रहेगा और प्रपत्र 2A में शुद्धिकरण के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसके निष्पादन का समय 4/6/22 से 16/6/22 तक निर्धारित। इंसान पर विपत्ति कब और कैसे आ जाए ये कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही हुआ है 9 साल की रीता के साथ। रीता को गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है, देखिए ये रिपोर्ट। इंसान का अच्छा और बुरा दोनों वक्त आता है, लेकिन पटना में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक घर को तोड़कर रख दिया है। बात हो रही है रीता की। रीता मासूम सी बच्ची है। इस मासूम की उम्र जहां खेल कूद की है तो वहीं इस उम्र में ये गंभीर बीमारी की जकड़ में है, जिससे वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। दरअसल रीता को स्पाइन डिजीज है। इस वजह से उसकी एड़ी मुड़ गई है। यही कारण है कि उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। छोटी सी बच्ची का नाम है रीता कुमारी। जब जन्म लेती थी इसका दोनों पैर जो है टेढ़ा, साल भर के बाद और टेढ़ा हो गया। हमने PMC के डॉक्टर, IGNS, प्रमुख मेडिकल संस्थान में दिखाया। सभी ने एक ही राय दिया कि एम्स में इसका इलाज बेटर होगा। जन्म लेने के साल भर बाद से ही
वो इस बीमारी से ग्रसित है, लेकिन इस बीमारी ने उसके माता पिता को भी चिंता में डाल दिया है। रीता के पिता एक निजी कर्मी हैं, जबकि माँ गृहिणी है। अपनी बच्ची के इलाज के लिए पटना के कई अस्पतालों में वो गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। लेकिन कहते हैं ना कि हर मर्ज की दवा होती है। दिल्ली एम्स में दिखाने के बाद एक उम्मीद की किरण नजर आई। डॉक्टर ने ऑपरेशन को बताया, लेकिन दिल्ली एम्स में बेड खाली नहीं होने के कारण उसे भर्ती नहीं किया गया। सारे जतन कर थक हार चुके माता पिता अब स्थानीय सांसद से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जन्म जैसा ही लिया 1 साल के बाद पता चला कि इसका पैर टेढ़ा हो रहा है। डॉक्टर से दिखाया गया तो पीछे मंगोली अंडा की तरह पीठ में है, जिसके वजह से पैर टेढ़ा होते जा रहा है। इसका ऑपरेशन जरूरी है, मस्ट, नहीं तो आगे चल के पूरा देश सुना हो जाएगा। चलने में दिक्कत होता है, गोड़ पर को सुधार नहीं है, बुखार बहुत ज़्यादा लगता है, 8 दिन का 10 दिन। अब देखने वाली बात यह है कि अपनी बच्ची के इलाज के लिए हर संभव कोशिश करने वाले इन माँ बाप के लिए मदद को आखिर आगे कौन आता है। दानापुर से संवाददाता पंकज की ये रिपोर्ट। पटना में विमेंस चैलेंजर प्लेयर्स लीग का आयोजन यूसी स्पोर्ट्स संस्था के द्वारा किया जा रहा है और यूसी थपकी भेजो स्पोर्ट संस्था का वैसे खिलाड़ियों को मौका दे रही है जो किसी कारणवश पिछड़ गए हों, उन्हें करियर में आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। वैसे खिलाड़ी जिनकी सपना पूरा नहीं हुआ और जिन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता हो, उन्हें यूसी सपोर्ट संस्था हर प्रकार की सुविधा प्रदान करेगी। 12 जून से क्रिकेट लीग का शुरुआत होगा। उद्देश्य यही है कि यूसी स्पोर्ट्स जो एक संस्था बनी है, ये पुराने खिलाड़ियों की एक संस्था है जिनका मुख्य उद्देश्य है कि वैसे जो किसी न किसी वजह से अपने लाइफ में, अपने करियर में छूट गए हैं वो पीछे, तो उन्हीं लोगों को हम लोगों ने इकट्ठा करके ये एक संस्था बनाई है। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वैसे बच्चे, वैसे खिलाड़ी, खास करके जो कहीं ना कहीं अपने सपना पूरा नहीं होते हुए देख पा रहे हैं, और उस सपना पूरा नहीं होते हुए ऐसा नहीं कि उनमें टैलेंट की किसी तरह की कमी है। मैच कराने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य जो हमारे सचिव महोदय और सबका है कि इन लोग को प्लेटफॉर्म कम मिलता है। आपको भी पता है, पहली बार ऐसा हुआ है कि आज ट्रायल में 130 के आसपास लड़कियां हम लोग के पास आई हैं और वो उत्साह देखते हुए हम लोगों ने थोड़ा सा 4 टीमों के लिए बात हो रही थी। हमको लगा था कि हम लोग गेस कर रहे थे 80 से 85 लड़कियों का, लेकिन 125 लड़कियां, 130 लड़कियां हमारे यहाँ आई हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन उन लोगों का नेट्स में रहा है। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान सुल्तानपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने नगर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में फरियादियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को निस्तारित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर राम नरेश पासवान ने कहा कि पेंडिंग मामलों और उत्पीड़न की पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें, उपाध्यक्ष ने सरकार की जमकर तारीफ भी की है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों को दौड़ा करते ही रहते हैं, उसी के तहत कल मैं प्रतापगढ़ था, रात में जो है भदोही रहे, आज यहाँ सुल्तानपुर में आए हैं। हम लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति के, एक तो जो है अनुसूचित जाति के हित में जो सरकार काम कर रही है उसका कितना लाभ नीचे जा रहा है, उसके प्रयास के लिए हम लोग जानने यहाँ पर आए हैं। दूसरा, उसकी उत्पीड़न कहीं तो नहीं हो रहा है, उससे भी जानकारी हो जाता है। फिर ये जो है कोई कैसे हो, कोई उसके पेंडिंग तो नहीं है जो सरकार से उसको बेनिफिट मिलना है, नहीं मिल रहा है, इसके तहत हम आज सुल्तानपुर में आए हैं। बरेली के एक निजी अस्पताल को किसी ने व्हाट्सएप मैसेज भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी थी। सूचना पर हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस बम से अस्पताल को उड़ाने की धमकी देने वाले की तलाश कर रही थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया जो कि शाहजहांपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। में योगी 2.0 के राज में बुलडोजर की कार्रवाई धड़ल्ले से की जा रही है और इस कड़ी में शनिवार को बरेली के कई इलाकों में अतिक्रमण किए अवैध निर्माणों पर नगर निगम का बुलडोजर चला। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती रही। ध्वस्तीकरण के दौरान इलाके में हड़कंप भी मचा रहा। और
पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र के हसौवा गांव में पुलिस के नाम पर अवैध वसूली करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपियों पर एसओ के नाम पर 50,000 रुपए लेने का आरोप है। बताया जा रहा है कि यहां एक युवक का शव पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिसके बाद मृतक के पिता से आरोपी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के नाम पर पैसे ले लिए। दिया है कि हमारा लड़का मार के फांसी लटका दिया, इसीलिए आ गए। किसने लटका दिया था? गांव के लोगों ने। क्या नाम है? क्या नाम है? सत्यपाल और श्रीपाल और बिच्छू। फिर हुआ सर थाने आए तो हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उसके बाद में रिश्तेदार लोग आए तो उन्हें भी तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज नहीं लिखा गया, तो ऐसा है कि रुपया 1 लाख को हम लिखवाते हैं। वाराणसी में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के मौके पर लोक समिति और रेड क्लिफ लैब की ओर से रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया है। इस दौरान सैकड़ों युवतियों और महिलाओं ने महामारी पर जागरूकता रैली निकाली है। महिलाओं ने महामारी पर चुप्पी तोड़ो, स्वस्थ जीवन से नाता जोड़ो जैसे नारे भी लगाए। और आपको बता दें, इस मौके पर लोक समिति आश्रम नागपुर में महामारी स्वच्छता पर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। महिला व किशोरियों के साथ हम लोग संस्कृत पैड वितरण किया गया, जोरदार रैली निकाला गया। महामारी पर चुप्पी तोड़ो, महामारी पर चुप्पी तोड़ो। महिला व किशोरियों ने हम लोग के साथ जुड़कर अपना साफ सफाई व स्वास्थ्य के बारे में और महामारी के बारे में हम लोग खुलकर बातें की। सहारनपुर में सरसावा थाना क्षेत्र के नकुड़ रोड स्थित गांव कुम्हार हेड़ा में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक अपने घर से दवा लेने निकला था और घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को 24 घंटे में मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। मामला है सर, रात को हमारा जो भतीजा है 7 बजे के करीब घर से दवाई लेने के लिए गया मेडिकल पे, और मेडिकल से पता नहीं लगा कि कौन उसे उठा के ले गया, किसने उसका मर्डर किया है। कि आज सुबह देखा किसी व्यक्ति ने बताया कि वो तो वहाँ पे हत्या की पड़ी है। कुमारहड़ा में सुबह एक 112 नंबर पर सूचना आई थी, एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना पुलिस और हम सब लोग मौके पर पहुँचे थे। एक नई विकसित कॉलोनी है, जनता कॉलोनी, एक प्लॉट में एक डेड बॉडी जिसके साथ स्वर्गीय सतीश के रूप में हुई थी। शरीर पर कोई ऐसी गंभीर ज़्यादा चोट नहीं थी, हाथ में कोई चोट दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी हमने मौत का वास्तविक कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराने की बॉडी भेज दी गई है। और हम लोग मैनुअल रूप से भी प्रयास कर रहे हैं और परिवारजन भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे भी कोई सूचना मिलेगी हम लोग पंजीकृत करें। और हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बिरखेरा गांव में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई, जहां 11,000 वोल्ट की तार के चपेट में आने से वृद्ध की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों का आक्रोश देखने को मिला है। 1000 की लाइन निकली हुई, जिसमें गांव के ही बुजुर्ग व्यक्ति जागेश्वर प्रजापति जो अपने दरवाजे में सो रहे थे, 11,000 की हाई टेंशन लाइट उनके ऊपर गिर गई है, जिससे उनकी लाइट की चपेट में आने के कारण ऑन स्पॉट उनकी मौत हो गई है। कन्नौज में मवेशियों को चराने गया 18 वर्षीय युवक गंगा नदी में डूब गया, जिसके बाद से वो लापता बताया जा रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी युवक की तलाश नहीं हो पाई। ले जा तो न्याय पार कर डूबी भाई साथ हम तो पार कर जाता भाई, आगे निकल गई, पीछे जाते तो। क्या उम्र हो रही होगी? 18 साल। क्या नाम था उसका? अरविंद। पूर्वा मेहदी घाट चौकी के क्षेत्राधिकार में है। एक लड़का था अरविंद पुत्र जयराम, 18 साल का था। आज सुबह जो है 10 बजे उसके डूबने की सूचना प्राप्त हुई है। वहाँ गोताखोर लगे हुए, अभी डेड बॉडी प्राप्त नहीं हुई है। हमारे लेखपाल और राजस्व वहाँ लगे हैं, चौकी इंचार्ज। मिर्जापुर में शहर कोतवाली क्षेत्र के बाबा घाट पर गंगा नदी में नहाते समय 3 बालक डूब गए, जिसमें एक को तो समय रहते बचा लिया गया, जबकि 2 चचेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। हादसे के कुछ घंटे बाद ही दोनों शवों को एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से बरामद कर लिया है।
शहर के अंतर्गत बाबा घाट बदली घाट पड़ता है। वहाँ पर सुबह 4 बच्चे गए थे नहाने के लिए, जिसमें से दो बच्चे जो है डूब गए, जिनकी उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष थी, जिनको वहाँ के लोकल जो है स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम को तत्काल बुलवा करके हम लोगों ने इंस्पेक्टर कोतवाली सिटी और मेरे द्वारा जो है बुलवा करके तत्काल बच्चों कार्रवाई की गई, जिस पर दोनों बच्चों को बरामद कर लिया गया है और जिला अस्पताल भेजकर अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या कोतवाली में थाना दिवस का आयोजन हुआ। इस मौके पर एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने थाना दिवस के मौके पर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लगभग 1 दर्जन से अधिक मामले को देखा और चुनाव कर पुलिस टीम गठित कर जल्द ही निराकरण करने का आदेश दिया। थाना कोतवाली अयोध्या में थाना समाधान दिवस का आयोजन आज किया जा रहा है और इसमें संबंधित पक्षों के जो पब्लिक के लोग हैं, उसके अलावा सभी इसमें हमारे सभी राजस्व कर्मी हैं, लेखपाल हैं और आरएम साहब हैं, सीओ साहब हैं और इंस्पेक्टर कोतवाली हैं। और इसमें कुछ प्रकरणों में पूर्व के भी जो है दोनों पक्षों को बुलाया गया है, उनको सुना गया और उनका जो है निस्तारण का प्रयास किया गया। जो मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, उनको वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया। झांसी मंडल के कमिश्नर अजय शंकर पांडे ने अनोखी पहल शुरू की। उन्होंने जालौन के डकौर विकासखंड के ग्राम रगौली में सद्भावना ग्राम योजना का शुभारंभ फीता काटकर किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रधान और उनके प्रतिनिधियों को एक साथ लाकर गांव का विकास कराना है। यहाँ जो पंचायत के जो वार्ड के प्रतिनिधि चलाते हैं उसके विकास प्रभावित होता है, गांव की सद्भावना प्रभावित होती है और कानून व्यवस्था में को भी बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सब चीज़ें दूर हो जाएं, इसके लिए सद्भावना ग्राम योजना की शुरुआत की गई है और इसका जो मूल उद्देश्य है गांव में सबको एकजुट करके विकास के कार्यों में नियोजित करना और हर प्रकार की नकारात्मकता से उनको दूर करना। फिलहाल खबरों के सफर में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।